क्यों हो रहे हैं यूके में दंगे, क्यों जलाया जा रहा है शहर को, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी व्लॉग। और जैसा कि आप लोग आजकल न्यूज़ में या फिर सुन रहे होंगे, यूके में चल रहे हैं राइट्स यानी कि दंगे। और जो इन दंगों के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है और जो रियल कारण है वो ये है, मैनचेस्टर सिटी के पास एक जगह है साउथपोर्ट, वहाँ पर डांस क्लासेस चल रही थी टेलर स्विफ्ट के इवेंट थीम बेस्ड पे। और वहाँ पे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो डांस कर रहे थे। तभी एक 17 साल का लड़का आसपास के इलाके से आता है हाथ में चाकू लेके, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ऊपर वो चाकू से अटैक कर देता है। उनमें से सैडली 3 बच्चियों की डेथ हो जाती है और उनकी उम्र बताई जा रही है 9 साल, 5 साल और 6 साल। तो ये है जो रियल इंसिडेंट हुआ है साउथपोर्ट में, जिसकी वजह से राइट्स पूरे यूके में फैल गए हैं। पहले ये स्टार्ट हुए मैनचेस्टर से, उसके बाद धीरे धीरे करके डिफरेंट सिटीज़ में फैल गए। ब्रिस्टल, बर्मिंघम, बेलफास्ट, मैनचेस्टर, लीड्स, नाउ इन लंदन। और आज की रात ये होने जा रहा है प्रोटेस्ट हैरो, वैमली, हंसलो, क्रॉयड। जिस 17 साल के लड़के ने उन 3 बच्चियों को मारा, उसकी उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी और इसके पीछे का रीज़न भी नहीं पता चल पाया उसने क्यों मारा है। जहाँ तक बताया जा रहा है वो मेंटली सिक था और इसके पीछे एक फेक न्यूज़ फैलाई गई ट्विटर्स पे। इसके पीछे रसिया का हाथ बताया जा रहा है। फेक र्यूमर्स ये फैलाए गए कि वो लड़का मुस्लिम था और वो असाइलम सीकर था। 2023 में वो यूके आया था एज अ इलीगल माइग्रेंट्स, और इन्हीं अफवाहों की वजह से ये दंगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो असाइलम सीकर हैं या फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इस देश से चले जाएं या उन्हें यहाँ पे एंट्री ना दी जाए, क्योंकि इनके अंदर भी एक डर है। इनकी जो आबादी है वो है सिर्फ 82% वाइट पीपल्स की, और ये आगे भी बढ़ने के जो इनके चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। तो इनको ये डर है कि इनकी जो कंट्री है वो ऑक्यूपाइड ना हो जाए। फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रियल में वो लड़का अपनी फैमिली के साथ रवांडा से आया था और उसे 10-11 साल यूके में हो गए हैं। और यहाँ पे जो इसलिए सबसे ज़्यादा जो नफ़रत है वो मुस्लिम्स के लिए हो रही है, क्योंकि फेक न्यूज़ में बताया गया है कि लड़का मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा अटैक जो है कि मस्जिदों पे हो रहे हैं, और ये न्यूज़ अवेयर किया गया है जो औरतें बुर्का वगैरह पहनती हैं, वो मुस्लिम जो ये कम्युनिटी है वो घर से बाहर ना निकलें। आप लोगों से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने घरों में सेफ़ रहें, अपनी जॉब वगैरह पे सेफ़ जाएँ। जितने भी इंडियंस हैं नए आ रहे हैं यूके में, तो इस चीज़ को लेके अवेयर रहें। जो भी सिचुएशन है, काफ़ी जो सिचुएशन है दिन पर दिन खराब होती जा रही है, प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं जहाँ पे असाइलम सीकर रहते हैं या फिर जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं उनके ऑफिसेस पे। वो अपने एड्रेस भी वेबसाइट्स पे हटा रहे हैं, और जैसे लाइब्रेरीज़ हो गई, होटल्स वगैरह हो गए, जहाँ पे भी इमिग्रेंट्स रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी कंपनीज़ बंद कर दी है इन राइट्स के चलते हुए। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है हैरो वैमली में, वहाँ के लिए 1300 पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय किए गए हैं। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें। ये सिचुएशंस कब से ठीक होगी डोंट नो। आगे अपडेशन के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल अपडेट ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं बस ये बोलना चाहूँगी, उस लड़के ने ये क्यों किया, कैसे किया, पर जो भी किया बहुत ज़्यादा बुरा किया। उन 3 बच्चियों की कोई भी गलती नहीं थी। क्या पता वो किस तरीके से मेंटली सिक था। ये कंट्री देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ लोगों के अंदर अकेलापन बहुत है। मेंटली वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो क्या उसको प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आज इतना कुछ हो गया है। तो जो गलत है वो गलत है। असाइलम सीकर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अगर वो बदले में ये सब करते हैं तो इट्स रॉन्ग। जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, खुद अर्न कर रहे हैं, उन लोगों को पता है इस कंट्री में कैसे सर्वाइव करना होता है। बट जिनको असाइलम लेके सब कुछ फ्री में मिल जाता है, घर, खाना, नौकरी, तो वो लोग ऐसे ही काम करते हैं। और ये कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा रशिया ने ये बात फैलाई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में दंगे बढ़ें। तो यही सिचुएशन है। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।